नियम है क्या? जैसे दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, वैसे लेंज का नियम भी प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो पहले एक नंबर में यही आ जाता है कि लेंज के नियम से हम ज्ञात क्या करते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा। पर यह है क्या? ये कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक दशा में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यहाँ से चालू करते हैं प्रेरित धारा से। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे देखो, घरों में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जो काम उसको मना करोगे वही करेगा, है ना। गांव में कभी चूल्हे में माँ जब रोटी बनाती है, बच्चा भी बोलता है रोटी बनाऊंगा, है ना। कुछ उसको परेशान, अरे छोड़ो ऐसे, तब फिर वो भी ऐसे कुछ आग वाग छुआ देती है तो पता चल जाता है कि यहाँ इसके पास नहीं जाना। या चिमटे छुआ दिए कि गर्म लगा, है ना। जब नहीं मानते तो ऐसा करते हैं, ठीक है। और वो छोटे में हमारे साथ भी हो गया यार। घर में बिजली लगी थी, बड़े भाई सब वो फिटिंग विटिंग कर रहे थे, मुझे बोले कि इसको मत छूना, करेंट है ना। तब भी मैं साइकिल का स्पोक डाल के देखा कि करेंट का तो छोटे में ऐसा होता, फिर लगा जोर से, मैं गिर गया था उस समय, ठीक, बहुत छोटा था, लगभग ऐसी इसी उम्र में रहूँगा। तो ऐसे ही होता है कि जो मना करो वही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह का है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है, ठीक है। शेर के इलाके में चले जाओ, जब तक शेर का बच्चा छोटा रहता है ना, तब तक शेर उसको खिलाता उलाता है, और जब वो ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने बाप को ही अपने इलाके से क्या करता है? भगाता है। जंगल का नियम है ना। माने उसका जिससे वो उत्पन्न हुआ है उसी का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो ये नेचुरल होता है। तो यहाँ भी ये नेचुरल प्रोसेस ही है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो जब मैं वहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकलवाया था तो E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी आया था। तो आप वहाँ पूछ रहे थे कि ये माइनस क्यों आया है ना। ये इसीलिए आया है कि उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो उस कारण का विरोध कर रहा है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। तो पहले स्टेटमेंट याद करो यार, क्या? प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यहाँ प्रेरित धारा की दिशा भी लिख सकते हो और प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता। अब दोनों में समझो, यदि परिपथ बंद होता है तभी धारा बहती है, और यदि खुला परिपथ हो तो सिर्फ क्या रहता है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल में दो सिरे होते हैं, एक प्लस का और एक क्या होता है? माइनस का। तो कौन सा सिरा प्लस बनेगा, कौन सा सिरा माइनस बनेगा, वो डिपेंड करता है किससे? लेंज के नियम से हम उसको ज्ञात करेंगे। तो वहाँ पर दो चीज़ अब बोलेंगे, प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। एक दूसरे को सुनाओ तो पहले सुना लो एक दूसरे को। दो चीजें क्या क्या थी से यार शुरू में? प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता। हाँ, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। लास्ट में फिर एक बार डिस्कशन करेंगे। तो चलो इसमें देख लेते हैं ये कैसे कैसे विरोध होता है। तो देखना इसमें कल हम हेनरी और फैराडे के प्रयोग में देखे थे कि चुंबक को कुंडली के कहाँ लाते हैं? पास। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदि दूर ले जाते थे तब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल, माने वो जो उसमें धारा मापी लगा था उसका कांटा इधर उधर हिल रहा था ना, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ, यदि ये N है तो यदि इसमें धारा बहेगी तो धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र।
जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा माने वो चुंबक बनेगा, तो उसमें भी N होगा और क्या होगा, यस, क्योंकि कोई भी चुंबक N और S के बिना तो नहीं हो सकता है। वह हम उसके गुण में ही लिखे हैं कि चुंबक के ध्रुव हमेशा किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक, तो जब हम इसको पास ले जाएंगे तो इसमें धारा बहेगी, धारा बहेगी तो ये भी क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। तो ये यदि N ध्रुव इसके पास आ रहा है तो विरोध करने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, N ही ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा कि तुम हो शेर तो हम भी क्या रहेंगे, सवा शेर। ठीक है, इस तरह से है कि जब हम चुंबक का N ध्रुव पास लाते हैं तो ये कुंडली के अंदर भी कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, N ध्रुव, क्योंकि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है कि तुम N तो हम भी N, है ना। जब आप गुस्साते हो, एक दूसरे से लड़ने लगते हो तो तुम भी लड़ रहे हो तो वो सामने वाला भी अपने आप को कम नहीं समझता है, और जब दोस्ती करते हो तो वो भी दोस्ती निभाता है। बस यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो चलो देखते हैं इसमें, अब अभी लास्ट में बोलेंगे। ठीक, इसमें देखो, जब अब इसको देखना, ध्यान से देखना, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, हाँ, चुंबक के, इसका नाम लेना, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, तीर बना है ना, कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में भी N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। लेंज के नियमानुसार इसके अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना में क्या हो गया, इस घटना में या कौन सा बल लगेगा दोनों के बीच, प्रतिकर्षण की आकर्षण, हाँ, तो ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को लाने में किया गया कार्य ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माने यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर ये ला रहे हैं, ये कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। जो इसके अंदर धारा बह रही है वो क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में जब बदलती है तो उसको हम कौन सा नियम कहते हैं यार, ऊर्जा संरक्षण। पढ़े हो ना, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा सकता है ना। तो हमारा ये जो काम है, यही काम किस में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में बदल गया। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा, गति में जो होती है वो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ही किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि लेंज का नियम क्या है, आप बताइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। ये छोटे में भी पूछ देता है कि लेंज का नियम खाली स्थान के नियम के अनुकूल होता है, तो क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक, तो कैसे लिखेंगे देखना, यहाँ से अब देखना, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में भी N ध्रुव उत्पन्न होता है और इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अतः चुंबक को लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आगे के हिस्से में चलते हैं थोड़ा सा, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये गोल गोल घूम रहा है माने उसमें धारा बह रही है। ठीक, अब चुंबक को हम कहाँ ले गए यार, तीर बन, ठीक है, तीर नहीं बना। अब चुंबक के N ध्रुव को हम कहाँ लाएंगे, दूर। तो जब दूर जा रहा है तो दूर का उल्टा क्या होता है, नहीं, दूर का उल्टा क्या होता है, पास। पास लाने के लिए कौन सा बल लगना चाहिए, आकर्षण। आकर्षण के लिए इसमें कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो, S। ठीक, ये दूर जाएगा तो पास लाने की कोशिश करेगा, पास आएगा तो कहाँ ले जाएगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या, जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में S ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। और इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य किस में बदल जाएगा, विद्युत ऊर्जा।